जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार प्रभु तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। सभा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। तेरे वतन का अनुभव, जो कर लेता एक बार। मनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमारे साथ शीतल बहन है। शीतल बहन हमारे को मुरली रिवाइज कराएंगी। शीतल बहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी हमारे साथ आए हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति शीतल। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत दिन के बाद सबके दर्शन करने का चांस मिल रहा है। जी दीदी। ना दोबारा लॉकडाउन लग गया, मैंने कहा फिर लॉकडाउन का ये फायदा तो जरूर लेना चाहिए ना। बाबा भी के आज की मुरली भी बाबा की वैसे ही चली हुई है ना। तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहेगी, कलयुग की दुनिया है ना, पुराना शरीर है तो वो तो अपनी खिटपिट करता रहेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। लेकिन बाबा की याद, बाबा की सेवा, एक हमें चांस मिल जाता है दुआएं जमा करने का, अपने जो कर्म भोग है उसको कर्म योग से चुकतू करने का ना। और जो दुआएं होती है वो दवा से भी क्या होती है, ज्यादा लगती है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली बना देती है। तो आज तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि हमारी सबकी दुआएं हैं आपके साथ। जी राइट, ये तो मुझे भी विश्वास है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली के ऊपर बहुत अटेंशन दिलाया है। तो आज की मुरली से
जो बाबा ने मुरली के बारे में जो बातें बताई है, पढ़ाई के बारे में जो बातें बताई है, तो पहले हम उस चीज को रिवाइज करते हैं। जैसे आशा दी ने भी कहा ना कि आज बाबा ने कम से कम कितनी बातें अटेंशन की बताई है, 20 बातें अटेंशन की। तो आप सबने नोट तो किया ही होगा, अब तो आप पक्के स्टूडेंट बन गए हैं, होमवर्क करने वाले, है ना। तो आप सबने भी नोट की होगी ये बातें, ये कौन सी अटेंशन की बातें हैं। तो उस अटेंशन में बाबा ने आज पढ़ाई के संदर्भ में और मुरली के संदर्भ में जो बातें कही है, पहले हम उन बातों को रिवाइज करते हैं। तो आप सब बताइए कि क्या बाबा ने कहा पढ़ाई के संदर्भ में। बाबा ने कहा कि ज्ञान की बुलबुल बनना है, ज्ञान की बुलबुल बनना, हाँ, बाबा के समान बनाने की सेवा करनी है। और हाँ, बाबा ने आज की मुरली की जो शुरुआत की है, बाबा ने मीठे बच्चे कहते हुए यही कहा। एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग का सार वाला जो मीठे बच्चे, देन जब मुरली क्वेश्चन के बाद जब मुरली शुरू होती है, तो उस समय भी बाबा ने यही बात अटेंशन में स्टार्टिंग में दिलाई कि मीठे बच्चे सब जानते हैं कि पढ़ाई में क्या करना पड़ता है, जास्ती ध्यान देना पड़ता है। किस बात पर? पढ़ाई हम पढ़ते किस लिए पढ़ते? कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ता है, कोई इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ता है। तो क्या होता है पढ़ाई पढ़ने से? किस लिए पढ़ रहा है? बनने की तैयारी, प्रिंस बनने की तैयारी, प्रिंस बनने की, है ना। तो जो भी पढ़ाई पढ़ता है तो उसका पहले क्या होता है, एम ऑब्जेक्ट फिक्स होता है। एम है ना, लक्ष्य है। अब देखो बाबा जो बात कहता है भक्ति में और ज्ञान में, जो अंतर की बात जो बाबा बताता है, उसमें ये बात एक हमेशा कहता है कि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट बताइए, एम दिया है, लक्ष्य दिया है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आप सबने भी तो अपना लक्ष्य बनाया है और बाबा ने भी अपना लक्ष्य दिया है हम बच्चों को। दीदी हमारा लक्ष्य तो यही है ना कि हमको बाबा के श्रीमत से चलकर हमको सतयुग में आना है, तो मेन हमारा लक्ष्य है सतयुग में आना है। लेकिन सतयुग में भी कब आना है, कौन सा पद पाना है, कितनी डिग्रियां हासिल करनी है? नंबर 1 है ना। तो नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कौन है? नंबर 1 तो परमात्मा ही है। बाबा। सतयुग में नंबर 1 कौन है? चलाओ बुद्धि, चलाओ अपनी। लक्ष्मी नारायण, है ना। लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण जो कहा जाता है, नंबर 1 है। तो उनकी डिग्री क्या है? जो बाबा ने मुरली के स्टार्टिंग में भी बताया, सर्वगुण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। यह हमारी डिग्री है। देवता बनना है, लेकिन कौन सा देवता? त्रेता युगी देवता नहीं बनना हमें। वहां पर तो हर एक देवता कहलाएगा सत्य त्रेता में, त्रेता के अंत तक भी देवता ही कहलाएंगे। इसलिए आप देखो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो वहां पर जो दास दासी होंगे, साहूकार होंगे, नौकर चाकर होंगे, वो भी देवता ही कहलाएंगे। लेकिन हमें बनना कैसा है? नंबर 1। और नंबर 1 की क्वालिटी क्या होगी? वो सर्व गुणों में संपन्न बनेगा। दूसरा 16 कला संपूर्ण। अब यहाँ पर जो 16 कला की बात आती है, तो ऐसे कोई कलाएं नहीं है जो गिनती वाली कलाएं हो। गीत की कला हो, वाचन कला हो, नृत्य कला हो, संगीत कला हो, ये भावार्थ नहीं है कला का यहाँ पर। लेकिन कला का भावार्थ है 100% प्योर। जैसे हम सोना कहते हैं, अगर कहेंगे अगर ये सोना 22 कैरेट का है, तो भी क्या हम कहते हैं
ये प्योर नहीं है। प्योर सोना मना 24 कैरेट वाला होगा, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि 16 कला मीन्स 100% प्योर, 100% संपूर्ण। फिर है संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार ना हो। जो हम गिनती करते हैं उंगलियों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो है ही है, लेकिन इसके भी जो बाल बच्चे हैं, इसके भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। कौन से विनेदन? दीदी ये सभी विकार। और ये तो मोटे रूप में हो गए, लेकिन बाबा जो हमें सूक्ष्म लेवल पर लेके जाते हैं। क्रोध तो बड़ा लेवल हो गया, लेकिन जोश में आना, क्रोध से बोलना, है ना। फिर जो नाजुक बना होता है, लज्जा का आना होता है, पर चिंतन करना है, पर दर्शन करना है, पर संग। और आज जो दीदी ने भी अटेंशन दिलाया था, जो बाबा ने आज मुद्रे में कहा था, कमल पुष्प समान बनना है, जिसमें दीदी ने अटेंशन दिलाया था किस बात पर रचना बन? न्यारा बनना है, न्यारा बनना है। और स्मृति, है ना, बुद्धि, हमारी स्मृति। दीदी बाबा ने कहा था कि हमारी बुद्धि में क्या? बाबा ने ये कहा था कि कमल फूल समान रहो, धंधा धोरी करते भी रहो, पर फिर भी मुझे याद करना है। ये नहीं कि अपने काम छोड़ देने हैं, काम भी करने हैं, फिर मुझे याद करो। राइट। तो ये तो हो गया स्थूल रूप से, लेकिन बाबा दीदी ने थोड़ा इसको सूक्ष्म लेवल पर लेके गए ना। तो जो अंदर की भी बातें हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, बुद्धि में मेरे कौन बसता है, मेरे स्मृति में कौन बसता है, तो वहां पर भी कौन हो? बाबा ही साथ, बाबा का ही संग। तो संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। एक है स्थूल रूप से हिंसा करना और एक है सूक्ष्म रूप से हिंसा करना। अगर हम किसी के लिए बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है, हम उसकी एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ये भी हिंसा कर रहे हैं, उसको दुख दे रहे हैं ना। और दुख देना क्या है? हिंसा करना है। तो बाबा ने कहा ये तुम्हें डिग्री प्राप्त करनी है, तो मुरली के स्टार्टिंग में ही बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया, हमें वो लक्ष्य बताया कि बच्चे तुम्हें कैसा बनना है। और आज मुरली के बारे में क्या कहा बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा मुरली सभी बच्चों को रिफ्रेश करती है, इसलिए एक दिन भी अब्सेंट नहीं होना। राइट। बाबा ने कहा ये पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई में एक दिन भी अब्सेंट नहीं होना है। तो हमारे क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जब से उसने ज्वाइन किया है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं की है? कोई है ऐसा? ओ धीरेन भाई है, गुड। तो सब इनके लिए क्लैप करेंगे ना। ये सारे रेगुलर वाले हैं, रेगुलर वाले हैं। ओके, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ कभी ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ जहाँ कनेक्शन नहीं है तब, नहीं तो मुरली तो सब। रेणु बहन, कुमकुम बहन, ये सब रेगुलर है, अलका बहन, ये सब रेगुलर है। गुड गुड ना। तो फिर अपने आप को मोटिवेट करो, अपना राइट हैंड आगे करो, स्ट्रेट, स्ट्रेट करो और अपने पीठ को थपथपाओ। वेल डन, गुड। तो बाबा भी कहते हैं ना, तो बाबा को ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। बाबा ने जब साकार में भी ब्रह्मा बाबा थे, तो अगर कोई बीमार भी पड़ जाता था और बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, तो बाबा कहते हैं इसको खटिया सीट लेके आओ और इसको क्लास में बिठाओ। क्यों? क्योंकि मुरली हमें क्या कर रही है? शक्ति दे रही है, ताकत दे रही है। जैसे कोई बीमार पड़ता है तो हम क्या करते हैं? उसका एक्स्ट्रा खाने पीने का ध्यान देते हैं, अच्छे से अच्छे खुराक देते हैं उसको, बादाम खिलाएंगे, स्पेशल ड्राई फ्रूट का हलवा बनाएंगे, है ना, सारे बादाम आदि सब डाल के
दूध बनाएंगे स्पेशल, तो क्यों? क्योंकि ताकत मिलेगी। पनीर खिलाएंगे, मशरूम खिलाएंगे, जो पावरफुल चीजें हैं, शक्तिशाली चीजें, जिससे शरीर में ताकत आए। तो ऐसे हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाली क्या है? ये मुरली है, ये ज्ञान है ना। तो ये बीमारी को ठीक करती है। हम लोगों की टीचर्स की भर्ती चल रही है अभी, ऑनलाइन भर्ती है ना। आप लोगों ने मुरली क्लास के बाद अनाउंसमेंट होती है, उसमें सुना भी होगा। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा हुआ है, जो मानसिक ओमिक्रॉन है, उससे कैसे मुक्त बने, है ना। तो ये तो ओमिक्रॉन आ गया जो फास्ट है, एक दूसरे को फैला रहा, ज्यादा सीरियस नहीं करता है, लेकिन फैलाता तो फास्ट है ना। तो ये जो कोरोना है, तो ये मानसिक रूप से जो आया हुआ है, इसको हमें कैसे खत्म करना है ना। तो इससे खत्म करने वाली तो ये मुरली है। तो बाबा ने कहा एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है। दूसरा, समझो किसी कारणवश आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कहीं ट्रैवल में है, लेकिन मुरली पढ़ो जरूर। और आज देखो साइंस ने कितना इजी कर लिया है ना। 2-3 दिन पहले मुरली क्लास में दीदी सुना रहे थे, आप सबने सुनाया होगा कि कई बांधेलियां थी जो जिनको छुट्टी नहीं मिलती थी सेंटर पर जाने की, मुरली सुनने की। तो क्या करते थे, बहाना बनाकर कोई ना कोई आ जाता था। सब्जी बेचने का बहाना है, या कोई दूध बेचने का बहाना है, या और कोई काम, पढ़ाई के बहाने से कोई आ जाता था और मुरली उसको दे देता था। जैसे दीदी ने कहा ना कि बाथरूम की जो खिड़की होती थी उसपे उसके द्वारा भी दी जाती थी, क्योंकि उस समय तो इतनी प्रिंट की व्यवस्था, ना व्हाट्सएप था, ना कोई मोबाइल था, ना ईमेल की फैसिलिटी थी। और हम सबको तो आजकल तो कितना सहज हो गया ना, घर घर में हम सबको कितना इजीली, एक दिन पहले, 8 दिन पहले भी आगे की मुरली मिल जाती है। तो कितना सहज हो गया है। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ, तो बाबा कहता है ये मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ये मुरली क्या करेगी, हमें शक्तिशाली बनाएगी। तो दूसरा बाबा ने कहा था पढ़ाई को कायदे से पढ़ना है। तो आप सब बाबा के नए नए बच्चे हैं, तो कभी हम क्लास करेंगे कि पढ़ाई को कायदे से पढ़ना, इसका मीनिंग क्या है। तो आप सब भी मंथन करना कि कायदे से पढ़ाई पढ़ना अर्थात क्या। एक छोटी सी एक बात कहना चाहूंगी, कायदे से पढ़ाई पढ़ना अर्थात ऐसे ही नहीं कि बैठ गए, बिस्तर से उठ गए, हाँ, और ऐसे ही बस बैठ गए, नहीं, है ना। भले अभी हम सेंटर पर नहीं जा पा रहे, मंदिर में भी हम जाते तो कैसे जाते, फ्रेश होके जाते हैं ना। तो ऐसे ही आप ये अपना जो नियम है, इस नियम को आप पक्का करो। जैसे मैं सवेरे, मेरी आंख आज खुल गई थी क्योंकि मेरे को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो मैं यहाँ कोविड सेंटर पे हूँ। तो कल रात को भी 2 बजे मुझे बुखार आया, सारा दिन भी टेम्परेचर था। तो रात को भी इतना अच्छे से नींद नहीं आई टेम्परेचर के कारण। तो मैं आज सवेरे 2 बजे से उठी, लेकिन मैंने कहा जो मेरा नियम है मुझे उसके अनुसार चलना है ना। मैं अपना टाइम पर अमृत वेला भी किया, क्योंकि अमृत वेला तो मेरा 2 बजे से शुरू हुआ। फिर अमृत वेला करने के बाद फिर मैं स्नान आदि करके 6 बजे बैठ गई, 6 से 6:15 योग किया, फिर 6:15 बजे से मुरली सुनी, फिर आपके साथ ज्वाइन किया ना। तो जो बाबा ने कायदे बना के दिए हुए हैं, जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताई हुई है, जो बाबा ने सिस्टम हमें बना के दिया हुआ है, तो उस अनुसार हमें करना है। तो आप ये मंथन करना कि कायदे से पढ़ना, इसका मीनिंग क्या है। तो बाबा ने कहा कायदे से पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, चाहे बीमार भी हो, खटिया पर भी हो, लेकिन बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़नी भी है और पढ़ाई पढ़ानी भी है
ना, खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाई पढ़ानी है, जिसमें बाबा ने एक शब्द यूज किया था, आप समान बनाना है। तो पहले मुझे बाप समान बनना पड़ेगा, तभी तो हम दूसरों को भी अपने जैसा बना पाएंगे। तो बाबा ने ये भी बात कही। फिर बाबा ने कहा कि सारा मदार जो है वो पढ़ाई पर है ना, क्योंकि हम अगर पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे तो हमारी धारणाएं अच्छी होगी, अगर हम पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे तो हमारा योग भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा योग ज्ञान सहित योग है। सिर्फ साइलेंस में बैठना, मुख से ना बोलना, ये हमारा योग नहीं है। हमारा योग ज्ञान युक्त है। तो योग में हम क्या करते हैं, पहले ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, फिर ज्ञान का हम अनुभव करते हैं ना। तो अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो योग कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए फिर सेवा का आधार भी पढ़ाई है, क्योंकि सेवा कैसे करनी है, क्या सेवा करनी है, ये भी हमें मुरली के द्वारा पता चलती है। पढ़ाई के आधार से हम सेवा और भी बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। फिर इसमें एक गीत था, कौन सा गीत था, ये पुरानी दीदियों का दादियों का बना हुआ गीत है, तेरी मुरली में जादू है ना, मिरेकल है ना मुरली में। जादू में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जादू में एक चीज होगी तो वो दुगनी तिगनी 4 गुना 10 गुना हो जाती है ना। जादू में क्या से क्या बन जाते हैं, तो आप सब इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। यस, इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है। तो आप भी सब अनुभव कर रहे होंगे, सुषमा बहन अनुभव कर रहे ना, कि हम क्या से क्या बन गए हैं, क्या से क्या बन गए हम, है ना। तो मुरली से क्या लग गया, हमें जादू लग गया ना। तो ये जादू किसका है, ब्रह्मा कुमारियों का जादू है या बाबा का जादू है, बाबा का। किसका जादू है, बाबा का जादू है ना, बाबा का जादू है। तो मुरली जादू का काम करती है, तो हमें क्या से क्या बना देती है, कितना हमारे अंदर चेंज लाती है। तो बाबा ने आज मुरली का ये भी कहा कि ये जादू कहती है। फिर जादू का काम करती, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करती थी। बाबा ने पांडुलिंग उनके बारे में भी बताया आज। तो बाबा ने कहा तुम्हें इस मुरली का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। मुरली का कदर रखना, अर्थात हम किसका कदर कर रहे हैं, शिव बाबा का कदर कर रहे हैं। हम कहते हैं ना, बाबा से तो हमारा बहुत प्यार है, बाबा तो बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसका प्रूफ क्या है, आपका बाबा से प्यार है, इसका प्रूफ क्या है, हमारा बाबा की मुरली से प्यार होगा, ये प्रूफ है। तो फिर बाबा ने इसमें कहा कि बाबा जानते हैं ऐसे बच्चे हैं कई, बाबा को तो सब कुछ पता है, वो तो जानी जाननहार है ना। तो बाबा ने आज ये अटेंशन दिलाया कि मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर अटेंशन नहीं देते हैं, मुरली पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम तो वैसे बच्चे नहीं हैं, हम तो मुरली पर ध्यान देने वाले बच्चे हैं ना, विशेष पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं। फिर बाबा कहते हैं मुरली तो सबको रिफ्रेश करती है, विश्व का मालिक बनाती है, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को भी कई बार वंडर लगता है। फिर क्या होता है, सबसे पहले जो माया आती है ना, वो कहाँ आती है माया, जैसे चोर जब घर में घुसने वाला होता है, उसको जब चोरी करनी होती तो क्या करता है पहले चोर, संकल्प आता है दीदी, प्लानिंग, संकल्प आता है। और चोर घर में जब चोरी करने आते तो पहले क्या करता है, प्लानिंग करेगा कैसे जाना, कैसे भटका, आवाज नहीं आ रही, क्या लगाते हैं, सेंध लगाता है, सुनाई दिया। अंजुबन राइट कर लो, आप मैसेज डाल दो,
आपकी क्लियर आवाज नहीं है। ठीक है। लाइट बंद कर देता है, राइट। तो कनेक्शन सारे काट देता है, लाइट का कनेक्शन काट देगा, टेलीफोन का कनेक्शन काट देगा, जिस आधार से हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ना करें, है ना, तो वो कनेक्शन काट देता है। तो ऐसे ही माया भी बड़ी चतुर है, क्योंकि हम 2,500 साल के उसके ग्राहक बन के रहे, उनके मुरीद रहे हैं। तो वो भी क्या करती है, माया सबसे पहले क्या करती है, जिससे हमें ताकत मिलने वाली होती है, शक्ति मिलने वाली होती है, जिससे बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है, तो पहले वो क्या कनेक्शन काट देती है, अर्थात मुरली मिस करवाती है। क्योंकि मुरली से पावर मिलती है ना, शक्ति मिलती है, तो वो कनेक्शन कटवा देती है। तो बाबा भी कहते हैं ऐसे तूफान में लाएगी जो मुरली पढ़ना क्लास में आना ही छोड़ देंगे। फिर बहाना बनाएंगे, घर में मेहमान आए थे, रात को बहुत देरी से सोए थे, कल सारा दिन रेस्ट नहीं कर पाए थे, बहुत थक गए थे, बीमार पड़ गए थे। तो ये अलग अलग बहाने मिल जाते हैं। फिर आजकल का बहाना कौन सा, इंटरनेट नहीं चल रही, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और कितने सारे बहाने हमारे पास ना, बहुत सर्दी है दीदी, बहुत सर्दी है। तो बाबा कहते ये सब बहाने नहीं देने हैं, ये बहाना आना अर्थात क्या कर रही है, माया अंदर एंटर कर रही है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, तूफान तो आएंगे लेकिन हमें क्या करना है, इस पर विजयी बनना है। हाँ, वो संकल्प दिलाएगी। कोई नहीं, एक दिन कर लिया तो क्या हुआ, रोज तो जाते ही, आज एक दिन मिस कर लिया तो क्या हुआ, नहीं। लेकिन बाबा ने जो कहा ना, हमें तो सर्टिफिकेट लेना है, नंबर 1 स्टूडेंट बन के दिखाना है। तो बाबा ने जो कहा, कितनी बड़ी बाबा ने क्लास बात कही ना, कि अगर क्लास में आना छोड़ देते, मुरली सुनना छोड़ देते, तो ज्ञान से नफरत माना किससे नफरत, बाबा से, बाबा से नफरत, है ना। तो बाप से नफरत माना, फिर क्या कहा, विश्व की बादशाही से नफरत। तो हम अपनी तकदीर से रूठ रहे हैं ना, अपनी तकदीर को तो खराब कर रहे हैं ना। तो किसका नुकसान हो रहा है, बाबा का थोड़ी नुकसान हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं करना है, बाबा से नफरत नहीं, ज्ञान से नफरत नहीं, मुरली से भी नफरत नहीं करनी है, ना परिवार से नफरत करनी है। तो आज हम सब पक्का करेंगे, आज बाबा से ये पक्का वायदा करेंगे कि बाबा आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई मुरली कायदे से जरूर पढ़ूंगी, जरूर सुनूंगी। फिर और क्या बातें बाबा ने बताई, सच्ची वानप्रस्थ अवस्था, सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है हमारी। तो वानप्रस्थ अवस्था था, तो वाणी से परे जाना है ना, आवाज से परे जाना है, आवाज से परे जाना, वाणी से परे जाना, अर्थात कोई एकांत में जाकर नहीं बैठना है, वो भी जरूरी है। लेकिन साथ साथ बाबा कहते हैं यहाँ की बात, कितने हमारे संकल्प चलते हैं, उसकी गति कितनी फास्ट होती है, कितना नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। तो बाबा कहते यहाँ की जो अंदर की आवाज, जो अंदर आत्मा बोल रही है, जो अंदर से बार बार आवाजें आती है, उससे भी परे जाना है, वाणी से परे जाना है। तो बाबा ने ये भी विशेष अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा ना कि इस दुनिया में तो शांति नहीं हो सकती, शांति कहाँ है, शांति परम धाम में, परम धाम में है, शांति धाम में है। और शांति धाम का मालिक एक शिव बाबा ही है। हाँ, जब मालिक आए तब तो सबको लेके जाए, और तो कोई हमें लेके नहीं जा सकता है। तो बाबा आया है हमें साथ लेके जाने के लिए, तो अपने जैसा बनाकर हमें क्या करता है, वो साथ लेके जाता है, स्वीट साइलेंस होम में लेके जाता है। वो साइलेंस कैसी है, बहुत स्वीट है। जंगल वाली शांति नहीं चाहिए हमें,
शमशान घाट वाली शांति नहीं चाहिए हमें। हाँ, लेकिन हमारी शांति कौन सी है? जो हम सबके साथ रहते हैं, अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाते हैं, सब कुछ करते हुए भी मन से कैसे रहना है हमें? बहुत साइलेंस, हमारा मन बहुत साइलेंस में रहे, मन की शांति है। बाबा ने आज कौन सा प्रॉमिस किया? तुम्हें लेकर जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बाबा ने कहा, हाँ, बाबा कई बार कह रहे तुम मेरी सुनो ना सुनो, मेरी मानो ना मानो, फिर भी मैं लेके जाऊंगा। चाहे प्यार से, चाहे मार खिला के भी मैं तुम्हें पावन बनाकर साथ लेकर ही जाऊंगा। अब हम सबकी मर्जी क्या है, कैसे जाना है बाबा के साथ? प्यार से पावन बनना है ना, ना आर ना मार। लेकिन हमें प्यार से, अर्थात बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो श्रीमत दे रहा है, जो याद के ऊपर अटेंशन दिला रहा है, वो सब करके हमें अपनी आत्मा को पावन बनकर जाना है। तो बाबा ने प्रॉमिस किया है। आज की दुनिया में कोई प्रॉमिस करे तो उसको निभाता है? कोई नहीं निभाता है ना। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, देखो कितनी सारी रैली निकलेगी, कितने सारे प्रॉमिस किए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। लेकिन बाबा जो प्रॉमिस करता है, बाबा उसको निभाता भी है ना। उसका प्रॉमिस बाबा का कैसा है? पक्का है। तो हमें भी क्या करना है? हम भी जो बाबा के साथ प्रॉमिस करते हैं, राखी पर भी प्रॉमिस किया होगा, दिवाली पर भी संकल्प लिया होगा, नए साल पर भी संकल्प लिया होगा, विनय बहन लिया होगा ना संकल्प। बाबा ये सारा साल में इस बात पर अटेंशन दूंगी, दीदी लिया ना। तो हमने भी जो प्रॉमिस किए हैं, उस प्रॉमिस को हमें भी क्या करना है? निभाना है, उसमें भी पक्का रहना है ना। तो बाबा ने जो प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। बाबा को भी कंडीशन डालनी पड़ी। वैसे तो बाबा का प्यार अनकंडीशनल है, लेकिन बाबा ने इस पर कंडीशन दी, लेके जाने के लिए कंडीशन है बाबा की से, तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे, पावन बनोगे, तुम्हें लेकर जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते तुम चाहो व न चाहो, तुम्हारे सब शरीर को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी पथ पर चलकर बाबा ने कहा, सर्वगुण 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। और क्या कहा बाबा ने अटेंशन के लिए? दीदी बाबा ने ये भी कहा कि पुरुषार्थ, अच्छी रीति से पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध जो होगा वो हमें मिलेगा। लौकिक जो हमारे लौकिक संबंध है उनसे ममत्व मिटाना, सिर्फ बाप को ही याद करना है। बाबा ले तो जाएंगे शांति धाम में, लेकिन सुख धाम में हम नंबर 1 आएंगे। उसमें बाबा हम सबको इकट्ठा नहीं भेजेगा, उसमें हमारे पुरुषार्थ के हिसाब से हम आएंगे नंबर 1 सुख धाम में ना। तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध का आधार क्या है? पुरुषार्थ ना। बाबा ने भाग्य बनाने की कलम हम बच्चों के हाथ में दी हुई है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतनी हमारी प्रारब्ध ऊंची श्रेष्ठ बनेंगी। उतना हमारा जो सत्युग का पद होगा, उतना हमारा वो श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ, हमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। इसमें बाबा ने कहा था कि लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, अटैचमेंट में नहीं आना है, मोह नहीं रखना है, प्यार रखना है, स्नेह रखना है, जिम्मेवारियों को निभाना है, लेकिन कैसे? डिटैच होकर। और क्या कहा बाबा ने? निश्चय की भी बात करी ना बाबा ने आज। क्या कहा निश्चय के बारे में? कि निश्चय होना चाहिए कि रिपीट होता है ड्रामा। राइट। सिप्पी बहन को निश्चय हो गया पक्का?
क्या कह रहे सिप्पी बहन, है या गायब हो गए? सिप्पी वहां पे हो के नहीं हाँ? हो तो जाती बाबा ने ये निश्चय को पक्का कराया कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो बाबा ने कहा इसमें भी निश्चय होना चाहिए। हाँ? लेकिन फिर बाबा ने क्या कहा, अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, यही होगा फिर दोबारा। हाँ? ऐसा ही मेरा पाठ होगा। निश्चय है, पर फिर भी बहुत अभी कहीं कहीं परेशानी रहती है। ओके, कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, है ना। ये तो निश्चय है ना कि ठीक हो जाएगा सब। हाँ? बाबा पर तो हमें निश्चय यही है ना। लगता है कि हाँ कि करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, इसका इलाज तो निकलेगा। निकलेगा। ओके। तो बाबा ने आज हमें इस बात पर, फिर बाबा ने कहा मूंझने की दरकार ही नहीं है किसी भी बात में। हाँ, किस बात में मूंझना नहीं है? किस बात में बच्चे मूंझ जाते? हाँ, मूंझना अर्थात कंफ्यूज हो जाना। हाँ सविता बहन, क्या कहा था बाबा ने? लास्ट में बाबा ने कहा था ना, बाबा ने कहा था ना ये सब कुछ टूट जाएगा फिर बनेगा। हाँ, तो कईयों को ख्याल आता है फिर ये सब टूटेगा, फिर ये स्वर्ग अभी तो है नहीं, फिर ये स्वर्ग का महल बनेंगे, पहाड़ियां टूट जाएगी। जैसे बाबा ने कहा ना आबू भी फिर बनेगा। तो बाबा ने कहा इस बात में मूंझना नहीं है। कहते भी है ना, इसका यादगार भी क्या दिखाते हैं ना, द्वारका जो सोने की द्वारका थी डूब गई थी, स्वर्ग के बारे में बोला ना, स्वर्ग भी रिपीट होगा और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट होगी, फिर वही सेम होगा। तो बाबा ने कहा ना कि सोने की द्वारका थी, द्वारका नीचे समुद्र के नीचे चली गई, फिर वापस आ गई, तो जो नीचे गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तो हम तो सब जानते हैं फिर कैसे वो बनेगा, कैसे परिवर्तन होता है। तो बाबा ने इस बात के ऊपर भी अटेंशन दिलाया। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। बाबा ने कहा ना कि हमारे कदम में पदम है, एक एक कदम में पदम है। इसका अर्थ है कि जो भी हम सोचते हैं, एक एक प्योर थॉट, एक एक एलिवेटेड थॉट, एक एक पॉजिटिव थॉट हमारी पदमों की कमाई जमा करने वाला है। कदम में पदम अर्थात जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर वो कर्म श्रीमत के अनुसार है तो हमें वो क्या करेगा, पद्मा पदम भाग्यशाली बना देगा। तो बाबा ने जो कहा कदम में पदम है, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना हम पढ़ेंगे उतना ऊंच पद हम पाते जाएंगे, उतनी हमारी जो अवस्था है, अभी के टाइम पर भी हमें कितनी सारी प्राप्तियां होगी, और सतयुगी दुनिया की प्राप्ति तो है ही है, वो तो आगे चल के ही है, लेकिन अभी के टाइम पर भी बहुत प्राप्ति ही प्राप्ति है। फिर बाबा ने कहा कि हमें अपने अंदर कोई भी अवगुण नहीं रखना है, अंत में सिवाय बाप के और कोई भी याद न आए। तो हम अपनी चेकिंग करें कि मेरी बुद्धि बाबा के सिवाय और कहीं तो नहीं जाती है। सबसे पहले कौन आता है मेरी बुद्धि में? चोट लगती है, मदद चाहिए, कुछ करना है, खुशी की बात होती है, कौन याद आता है? बाबा को थैंक्स निकलता है, बाबा याद आता है। जी दीदी। हाँ? या सिर्फ ये है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करन न कोई। हाँ, ऐसे तो नहीं है ना हमारे साथ। हाँ? दुख में सिर्फ बाबा बाबा बाबा, हाँ? और खुशी आ जाए बाबा को भूल जाए नहीं से। हाँ?
तो बाबा कहते हैं हमें अपनी ऐसी अवस्था को बना लिया, अभ्यास करना पड़ेगा ना इसके लिए। अब उल्टा भी हो गया है, प्रैक्टिस करनी है। अब थोड़ा सा ये उल्टा भी हो गया है, क्योंकि हमने कैसे? पहले कभी अच्छे टाइम में भगवान को याद नहीं किया था। अब नॉर्मल रूटीन में याद बहुत बार दिन में, मतलब जैसे भी रूटीन है उसमें होता है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इमिडिएटली पहले हम खुद कुछ उसके साथ करते हैं, तब जब थोड़ा नहीं संभलती बात तब लगता है बाबा आ जाओ बाबा। सो उसमें हम थोड़ी मतलब ऑब्वियसली बहुत 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 प्रैक्टिस की जरूरत है, पर थोड़ा सा उल्टा भी हो रहा है। बाबा कहते ना ये बहुत सहज है। हम जो नए आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं, मेडिटेशन का मीनिंग क्या है? अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या देना है? अटेंशन देना है। किस पर अटेंशन देना है? अपने ऊपर अटेंशन ना। तो बाबा ने जो कहा ना, प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने कहा था? कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। इस बात का जितना हमारा अभ्यास होता रहेगा या प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं अलग, बाबा अलग नहीं, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, बाबा कंबाइन है। तो ये अभ्यास जितना करते जाएंगे ना, अभी क्या मैं अलग हूँ, बाबा अलग नहीं, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ चल रहा है, मैं बाबा के साथ खाना खा रही हूँ, मैं बाबा के साथ खाना बना रही हूँ, मैं बाबा के साथ वॉकिंग कर रही हूँ, मैं बाबा के साथ सो रही। तो जितना ये हम अभ्यास डेली रूटीन में करते रहेंगे, तो कोई भी बात हो जाएगी तो सबसे पहले कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन देना है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हमें अटेंशन देना है। कोई भी काम शुरू करते हो, एक मिनट बाबा को याद करो, सवेरे उठते ही बाबा को याद करो, तैयार होने के बाद बाबा की याद में बैठो, खाना बनाने से जब किचन में आप एंटर करते हो तो बाबा आप मेरे साथ चलो, ट्रैफिक कंट्रोल लगाओ ना। फिर जो मुरली की जो पॉइंट्स अच्छी अच्छी होती है उसको एक चुटकी पर, छोटी सी डायरी पे नोट करो, उसको बीच बीच में पढ़ो, ऐसी जगह पर रखो जहां पर रोज मुझे बार बार मेरा ध्यान जाता है ना। जैसे मोबाइल जहां रखते हैं, पानी जहां पर, कुछ ना कुछ हम युक्तियां कर सकते हैं जिस आधार से बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुटा रहे, बाबा की याद जिससे बनी रहे। तो हर परिस्थिति में, हर बात में, चाहे खुशी है, गम है, उस समय हमारी बुद्धि बाबा की तरफ जाए। क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ किसी चीज की आजकल तो गारंटी है नहीं, है ना। तो उस समय बाबा याद रहे तो उसके लिए हमें पहले से ये अभ्यास करना जरूरी होगा। तो बाबा ने कहा तुम ये प्रैक्टिस करो, ये अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, जब भी टाइम मिले। कोई काम नहीं है, काम से फारिग हो गए तो बैठो, थोड़ा मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करो, 1 मिनट बाबा की याद में रहो, ट्रैफिक कंट्रोल करो। बाबा कहते हैं आने और जाने का अभ्यास करो, अपनी बुद्धि को परम धाम लेके जाओ। तो एक एक मिनट भी जब हम जमा करते जाएंगे तो ये अभ्यास हमें लास्ट में मदद करेगा। जो बाबा ने कहा अंतमति सो गति हो जाएगी, अर्थात अंत में अगर बाबा याद होगा तो मति अर्थात अगला जन्म, अगला बर्थ भी हमें बहुत अच्छे मिलेगा। और सारे दिन का अंत भी क्या है? रात। तो रात के समय अगर हम बाबा की याद में सोएंगे, बाबा को अपना सारा चार्ट देकर सोएंगे, बिल्कुल हल्के होकर सोएंगे, बाबा की गोदी में सोएंगे, तो दूसरे दिन उठेंगे कहाँ पर ना? ओम शांति। दूसरे दिन उठेंगे कहाँ? बाबा की याद, मतलब उठेंगे, उठते ही बाबा को ही मैं तो याद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो बाबा के साथ मतलब मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, फिर उठ के बेड से इधर उधर जाती हूँ। हाँ, तो रात को अगर बाबा के साथ सोएंगे, बाबा की गोदी में सोएंगे, तो उठेंगे भी कहाँ? बाबा की गोदी में। तो उठते ही बाबा याद आएगा। तो बाबा कहते अभ्यास करो तो फिर तुम्हें मेहनत नहीं लगेगी, फिर ये सहज होता जाएगा।
फिर बाबा ने प्रतिज्ञा कौन सी करने के लिए कहा? तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? हम पवित्र रहते हुए एक बाप को ही याद करेंगे। बाबा ने कहा ना, ये प्रतिज्ञा करो कि हम एक बाप को ही याद करेंगे, कोई अवगुण भी न रह जाए हमारे अंदर। तो जो बच्चे ऐसे बनते हैं वो सदैव कैसे रहेंगे? हर्षित मुक्त रहेंगे। वो कभी भी अपनी अवस्था से उनको क्या होगा, वो मुरझाएंगे नहीं। कई बच्चों की अवस्था ऐसी होती, नफीस होते हैं। टच मी नॉट का पेड़ होता है ना, छुई मुई, है ना, तो थोड़ा सा भी टच करेंगे वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है ना। तो बाबा कहते तुम्हें, हमें भी ऐसी अवस्था अपनी नहीं बनानी है, मुरझाने वाले नहीं बनना है, टच मी नॉट ऐसे नहीं बनना है हमें। जिसे बाबा कहते हैं फीलिंग का फ्लू। 2-3 दिन पहले भी कहा था ना, बीमारी जो आती है। तो बाबा भी कहता है कि ऐसी अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें तो अपनी अवस्था को बहुत मजबूत पक्का बनाना है। जो कहते हैं कलंकीधर का अवतार जो दिखाए थे, वो तो हमारा ही यादगार है। वो तो देखो, लोगों का काम है बोलना, अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे। कहते ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आजकल यही ज्यादा हो गया ना। कहते नहीं, तुम्हें नफीस नहीं बनना है, छुई-मुई नहीं बनना है। तो बाबा कहते कई की अवस्था ऐसी होती है तो जो मुरझा जाते हैं, माया उनको छुई-मुई कर देती है। फिर बाबा ने जो बुद्धि की लाइन क्लियर की बात जो बाबा ने कही थी, जो बैगर टू प्रिंस बनते हैं उनकी लाइन कैसी होती? बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना एक है। बाबा की याद, जीते जी मरने का पुरुषार्थ, एक बाबा की याद, आपके सिवाय और कोई याद ना आए, एक ही बाबा एक याद है। आपके सिवाय कोई याद न आए, और व्यर्थ में ना जाए, व्यर्थ में ना जाए ना। तो बुद्धि की लाइन क्लियर। अब बुद्धि की लाइन क्लियर, आज देखो कई लोग अकेले रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। अब उस समय हमें कौन मदद करेगा? इतनी सारी प्रॉब्लम एक तूफान की तरह आ जाता है। फैमिली की तरफ से भी आ रही है, बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है, और भी शारीरिक रूप से भी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब ऐसे में हमें अपनी बुद्धि की लाइन को कैसा रखना पड़ेगा? बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर उलझन होगी, अब मेरा फोन कहीं और एंगेज है और आप मुझे कॉल कर रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा? एंगेज दिखाई देगा, आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी, है ना। तो ऐसे अगर मैं हमारी बुद्धि और बातों में उलझी हुई होगी, तो बाबा मुझे उस समय टचिंग करा रहा है कि बच्चे तुम ऐसा करो, बच्चे तुम ये डिसीजन लो, बच्चे तुम यहां जाओ। लेकिन अगर हमारी बुद्धि उलझी हुई होगी, अगर ये बुद्धि की लाइन अगर क्लियर नहीं होगी, तो हम बाबा की टचिंग को कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। हमें अपने आप को ट्रस्टी बनकर सारे फर्ज निभाने हैं, सब जिम्मेवारियां करनी है, लेकिन किसी भी चीज के अटैचमेंट में नहीं आना है। डिटैच होकर, न्यारा होकर हर कार्य करना है। तो बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। तो आप आज ये भी मंथन करना कि बुद्धि की लाइन को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि हमें अपने दिल से पूछना है कि मेरी याद की यात्रा ठीक है। कितना समय हम बाबा को याद करते सारे दिन में से?
फिर मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर हमने ऊंची बनाई है। हाँ, रचनाबंध देखो आप, रचनाबंध ने आप सबके लिए निमित्त बने ना, तो किसका भाग्य ऊंचा हो गया? आप सबका भाग्य ऊंचा तो हो ही गया, लेकिन रचनाबंध ने भी क्या किया? अपना भाग्य ऊंचा बनाया ना। तो ये है सेवा, आप समान बनाना। वाचा के द्वारा आप समान बना सकते हैं। हम अपनी धारणाओं के, जीवन की धारणाओं के द्वारा हम सिखा सकते हैं। सिर्फ कोर्स करा के, बोल के नहीं हम सिखा सकते, लेकिन हम अपने कर्म के द्वारा भी औरों को सिखा सकते हैं। तो बाबा ने ये बात भी आज बहुत बार बोली है, अंडरलाइन कराई है कि तुम्हें पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, आप समान भी बनाना है, औरों की भी तकदीर को ऊंचा श्रेष्ठ बनाना है। तो हम एक प्रोग्राम करते हैं, आप सबके जो संबंध संपर्क वाले हैं। हाँ जी, लोहड़ी के दिन हो सकता है लोहड़ी के सबको दिन एक आप सब बताएं। एक दूसरे को गुड विशेष देते हैं ना जी, करिए तो लोहड़ी के दिन करें। हाँ करिए करिए जी दीदी जी। करिए। तो बहुत खुश हो गए हैं शीतल बहन। तो हर एक को कम से कम 10 लोगों को ज्वाइन कराना है। हो सकता है ना? हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। तो लोहड़ी आ रही है 14 को करिए या 15 को? 14 है फ्राइडे। शीतल बहन कब रखे? सैटरडे रखो। गुड मॉर्निंग। अरुणा, हाँ अरुणा सैटरडे इज ओके फॉर गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट सिट। इनको म्यूट कर देंगे शीतल बहन, मेरे को होस्ट। तो आप सब बता दो, या तो चैट बॉक्स में लिख दो सैटरडे फ्राइडे रखी या सैटरडे रखी। शीतल बहन सैटरडे टाइम क्या रखा, रखे? आरती बहन नहीं आ पाती है ना, ठीक है, सैटरडे रखा। सैटरडे कितने बजे? हाँ जी, कितने बजे? टाइम 11 o'clock। ठीक है, तो आप सबके जो संबंध संपर्क में नए भाई बहने हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम तो उनके लिए प्रोग्राम हम रखते हैं, और फिर टॉपिक वगैरह सब डिस्कस करके आशा दीदी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आशा दीदी भी सबसे मिले आधा घंटा। तो मैं दीदी का टाइम शेड्यूल देख के फिर आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे ना। थैंक यू, थैंक यू। आज बाबा ने काम, थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। 11 o'clock सैटरडे 15th। हाँ, तो आज बाबा ने जो काम दिया ना आप समान बनाने का, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे लोहड़ी के दिन से, है ना। कि थोड़ा थोड़ा, तो बाबा कहते हैं ना ज्ञान की बुलबुल बनो, अर्थात थोड़ा थोड़ा टिकलू टिकलू जैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाना हम उनको शुरू करें। परिचय तो दे थोड़ा सा, नहीं तो उनको क्या लगेगा, अच्छा आप 2 साल से सुन रहे हो, आप वहां जाते हो, आप ये सुनते थे और आपने हमें तो बताया ही नहीं, है ना। तो उन आत्माओं को तो भी संदेश मिलना चाहिए। हमारा काम है उनको बताना, थोड़ा मोटिवेट करना, बाकी फिर उनका भाग्य है, उनकी तकदीर है। तो आप भी कई सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, कई सारे रिलेटिव्स होंगे, तो आप सब उनको भेज सकते हैं ना। तो इससे बहुत अच्छी बाबा की सेवा भी हो जाएगी। तो ये आप समान बनाने की हमें सेवा भी करनी है। तो ये आज का, और बाबा ने जो आज विशेष वरदान में जो हमें कहा है कि हर संकल्प और कर्म में, ये जनवरी मास ब्रह्मा बाबा का हम स्मृति दिवस का मास होता है ना। तो इस दिनों हम ब्रह्मा बाबा के जो चरित्र है, ब्रह्मा बाबा की बातें हैं, तो उसको याद करते हैं ना। बाबा ने हमें ये प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल हम सबको हमारे सामने रखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा देखो गृहस्थी भी थे, परिवार भी था, इतने बड़े बिजनेसमैन भी थे, इतने बड़े परिवार को भी बाबा ने संभाला, बच्चों को भी संभाला। तो बाबा अनुभवी है। तो बाबा ने कैसे शिव बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हुए हर जिम्मेवारी को निभाया, करके दिखाया।
तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एक आईने की तरह है। अगर कोई भी आपको मन में कंफ्यूजन आता है, कुछ आता है, तो आप बाबा को याद करो कि बाबा ने उस समय क्या किया। तो बाबा ने क्या किया होगा, कैसे किया होगा, उसकी 2-3 किताबें हैं जिसको आप जरूर स्टडी करिएगा। अगर मुझे सॉफ्ट कॉपी मिलती है तो मैं आपको ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। एक मैंने शेयर करी है शीतल बहन, ये ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, एक तो ये किताब है हम लोग के पास। दूसरी किताब है भाग्य विधाता पार्ट 1 पार्ट 2, ये भी बहुत अच्छी किताब है, तो आप इसको पढ़िएगा जरूर। हाँ, तो इसमें ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है, कि शिव बाबा ने कैसे ब्रह्मा बाबा के रथ के द्वारा कैसे चरित्र का निर्माण किया, वो सारी बातें उसमें है। तो वरदान में भी बाबा आज कहते हैं कि हर संकल्प और कर्म में किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो, तो उससे सभी और समान बन जाएंगे हम। तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये ब्रह्मा बाबा का पाठ बहुत पक्का था। और आजकल भी अभी भी आफ्टर मुरली ORC के YouTube चैनल पर अलौकिक पिता की अलौकिक छाप, ये प्रोग्राम आता है। तो आप सबको रोज ये प्रोग्राम जरूर देखना है, कोई को भी मिस नहीं करना है। आप दिन में कभी भी टाइम निकाल के, आई थिंक वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, 25 मिनट्स होता है, तो आप वो प्रोग्राम जरूर देखिएगा। ग्रुप में भी उसको शेयर करेंगे। पहले वाले अगर एपिसोड नहीं सुने आपने, तो आप वो पहले वाले एपिसोड्स भी सुन सकते हैं, आप जरूर सुनिए, जिसमें बड़ों के साथ के अनुभव है, बाबा के साथ के अनुभव है। फिर आज का जो वरदान, आज बाबा ने हमें बहुत अच्छा स्वमान दिया है। तो हम कौन है बाबा की, सच्ची सच्ची गोपिका, गोपी वल्लभ की हम सच्ची सच्ची गोपिकाएं हैं। तो जैसे जब श्री कृष्ण मुरली बजाता था तो गोपियां अपनी सुध वो सब भूल जाती थी ना, तो उसका जो अनुभव था सब कुछ भूल जाती थी, है ना, और उसमें खो जाती थी, मगन हो जाती थी, लवलीन हो जाती थी। तो ऐसे ही जब हम बाबा की याद में बैठे, बाबा की मुरली सुनने बैठे, तो हम कौन सा स्वमान याद करें, हम बाबा की सच्ची सच्ची गोपिकाएं हैं, गोपी है। तो हम वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। और लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज बाबा ने कहा था कि बेहद की जो प्राप्तियां है उसमें मगन रहेंगे, तो हद की जो आकर्षण है उससे परे हो जाएंगे और परमात्म प्यार में समाये रहेंगे, उसका अनुभव हम कर पाएंगे। और यह हमारी जो लवलीन अवस्था है वो वातावरण में क्या करेगी, रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। फिर हमें अगरबत्ती जलाने की, स्प्रे करने की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारी जो रूहानियत की खुशबू है, जो दिव्य गुणों की खुशबू है, जो दिव्यता की खुशबू है, जो हमारे पवित्रता की खुशबू है, जो हमारी रूहानी स्नेह की खुशबू है, वो वातावरण को भी क्या करेगी, प्योर बनाएगी। वातावरण को भी क्या करेगी, शक्तिशाली खुशबूदार बनाएगी। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, है भाई, उन्होंने मंथन किया, मुरली से भी निकाल के, इवनली हमारी किताब भी है इसकी, और जगदीश भाई की भी बहुत अच्छी क्लास भी किताब भी है कि 16 कलाएं कौन कौन सी होती है जो सतयुग में होती है, ये भी है। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो मुरली से रिलेटेड या और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी फिर एक बात पूछनी थी। आई थिंक ये क्लास में कभी बताया गया है, बट
सपने आते हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी? ऑफ लेट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अच्छे सपने भी और बुरे सपने भी ये इंडिकेशन क्या है? मेरा मतलब पुरुषार्थ में कुछ कमी है, मेरे को रेस्ट मिल रहा है। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? देखो, संकल्प का स्वप्न जो है वो रेस्ट तो है ही, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी रही सारा दिन। अंदर बहुत ज्यादा अगर हलचल है, तूफान है, किसी बात को बार बार हम याद करें, किसी सिचुएशन को बार बार याद करें, किसी व्यक्ति को बार बार याद कर रहे, तो फिर आप देखो वही चीज सपनों में ज्यादा चलती है ना। और कई सपने ऐसे होते, सपने तो सबको ही आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आते, आते तो है, लेकिन किसी के इतने पावरफुल होते हैं वो जो याद रहते हैं उठने के बाद। कई को लगता है हम सपने में ही है अभी तक, है ना। तो कई चीजें बहुत पक्की होती है तो ये विशेष हमें अटेंशन देना है अपने सारे दिन के थॉट प्रोसेस के ऊपर अटेंशन देना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बीच बीच में क्या करो, अपने आप को क्लीन करो, अपने थॉट को चेक करो, मेरे पास तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं है। और रात को सोते समय बाबा को सारी बातें बता के बिल्कुल हल्के होके सो जाओ। तो उस और मुरली पढ़ो या कोई अव्यक्त वाणी पढ़ो, तो उस आधार से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आप देखो ये ठीक होता जाए। ठीक है दी, थैंक्स। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपने सबको खुश कर दिया आज शीतल बहन। दीदी गेट वेल सून। ओम शांति दीदी। अब आप पता चलना चाहिए आप 1-2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हैं। ओम शांति। ठीक हूँ मैं, ठीक है। अपना ध्यान रखें। हाँ, ध्यान रखो, गेट वेल सून। और बाबा आपके साथ है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आप हो ही गए हो, आप बिल्कुल ठीक हो। हाँ जी। बाबा साथ में है, हम लोगों की दुआएं भी है। हाँ जी, थैंक यू। कल मैं देखती हूँ फाल्गुनी बहन या सुनैना बहन को बोलती हूँ मुरली रिवीजन कराने के लिए ना, तो आप सबको भी ऑनलाइन का हम भी बेनिफिट ले सेवा का, क्योंकि यहाँ तो कोई आ नहीं रहा। तो बाबा ने भी कहा ना, ज्ञान की बुलबुल तो बनना है, सेवा करनी है ना, तो हम लोगों को भी चांस मिलेगा सेवा का। अच्छा, अभी आप मेडिटेशन कंटिन्यू कर लेना। ओके, ओम शांति। हाँ जी, जरूर। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आज हम 8:15 तक ही करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हमको फिर 8:15 तक निकल जाना होता है। ठीक है, कंफर्टेबल, अलर्ट। धीरेन भाई, मैं म्यूजिक नहीं लगा रही हूँ, जिसको म्यूजिक चाहिए वो अपने आप लगा लें अपने पास, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी खराब हो जाती है। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे और अपना सारा ध्यान माथे के बीच लेकर आएंगे। स्वयं को स्वस्वरूप में देखें। मैं आंखों के पीछे बैठा ज्योति बिंदु सितारा हूं। इस शरीर का मालिक हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाला, समीप और समान,
स्वमान को स्वयं में एक्सेप्ट करेंगी। आज मुझे ये स्वमान स्वयं शिव बाबा ने दिया। जैसे जैसे मैं स्वमान में स्थित हो रही हूं, माथे का स्टार और ब्राइट होता जा रहा है। महसूस करेंगे कैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। फील करें मैं सितारा शरीर से बाहर निकला और अपनी आंखों के सामने 4-5 फुट की दूरी पर यहां से मैं अपने शरीर को देख रहा हूं। ये अलग होने का एहसास कर रहा हूं और अब वापस अपने शरीर में चलते हैं। अब अभी अपने स्वीट साइलेंस होम में वाणी से परे निर्वाण धाम में। तो इस शरीर से बाहर निकलेंगे, ऊपर की ओर उड़ान भरेंगे। पहुंच जाएं परम धाम, मेरा अपना घर। यहाँ के कंफर्ट को महसूस करें। यहाँ की फ्रीडम को अनुभव करें। यहाँ की साइलेंस को अनुभव करें। सुखदायी साइलेंस। और बीच में चमक रहे हैं महाज्योति मेरे शिव बाबा, जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम अलौकित हो रहा है। मैं उनके बिल्कुल समीप चली जाती हूँ। बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाएं। बाबा के साथ को मैं अनुभव कर रही हूँ। जिस अति इंद्रिय सुख का गायन है, उस अति इंद्रिय सुख को अनुभव कर रही हूँ।
मैं गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका होने का अनुभव कर रही हूँ। और अब मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ सूक्ष्म लोक में, अपने फरिश्ता ड्रेस को धारण कर लें और आ जाएं बाप दादा के सामने। बाप दादा से दृष्टि लेंगे। मैं और बाबा ब्रह्मा बाबा के चरण में शिव बाबा चमक रहे हैं। ये वो दृष्टि है जिसने मेरी सृष्टि को बदल दिया। बाबा के हाथ में हाथ और ये दृष्टि का अनुभव करेंगे। प्यार से बाबा ने सिर पे भी हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, समीप और समान भव। और मैंने भी रिटर्न में बाबा को प्रॉमिस किया कि ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। Just enjoy this moment, इस डीप कनेक्शन को एंजॉय करेंगे। और अब मैं फरिश्ता वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाता हूँ। जो बाबा की एनर्जी मैंने प्राप्त की, परमात्म प्यार को जो प्राप्त किया, उसकी खुशबू को मैं चारों ओर फैलाती हूँ। अनुभव करें हमसे ये पावरफुल एनर्जी फैलकर जैसे परम धाम की सारी सुखद एनर्जी
हमारे स्थान पर और धीरे धीरे दूर दूर तक फैल रही है। पूरे विश्व को परिवर्तन करने में सहायक बन रही है। और सारा दिन हम इसी स्वमान में रहेंगे, मैं समीप और समान आत्मा। मेरा काम है बाबा से प्राप्त हुई खुशबू को फैलाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। Recording stopped.